Hello students, we are gonna start our poem The Dust of Snow. Dust of Snow means होता है बर्फ़ का गिरना। यहाँ डस्ट का मतलब लिटरल जो मीनिंग होती है धूल मिट्टी कण होती है, लेकिन यहाँ डस्ट का मतलब है फॉल करना यानी गिरना। इस पोएम के लेखक जो हैं कवि हैं उनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में देखा था कि किस तरह से इनके नाम को लेकर जन्म के बाद इनके मम्मी पापा दोनों में झगड़ा हो गया था। झगड़ा इस बात को लेकर हो गया था कि इनके पापा जो थे एक मिलिट्री मैन के नाम पे इनका नाम रखना चाहते थे और इनकी मम्मी जो थी स्कॉटलैंड से के प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट बर्न के नाम पे इनका नाम रखना चाहती थी। आखिर में दोनों की सहमति से रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका नाम रखा गया। तो रॉबर्ट जो है पहला शब्द स्कॉटलैंड के कवि रॉबर्ट बर्न के नाम पर है और ली जो अमेरिका के एक फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पर है और फ्रॉस्ट इनकी फैमिली का नाम है। इनके बारे में एक और बात आपको जाननी है कि इनको नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका के नाम से अमेरिका का राष्ट्र कवि कहा जाता है और ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट इन द सेंस दैट कि ही टॉक्ड अबाउट डे टू डे लाइफ। उन्होंने ज़िंदगी की ज़रूरी और छोटी छोटी बातों पर उन्होंने ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होकर, ठीक है। तो ही वॉज बेसिकली अ रियलिस्टिक पोएट। रियलिस्टिक पोएट वह व्यक्ति होता है जो ज़िंदगी की हकीकत सच्चाइयों को छोटी छोटी बातों को कलमबद्ध करे, अपनी कविता में लिखने और दिखाने की कोशिश करे। इनकी महानता का परिचय इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनको 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ मिला गया। पुलित्ज़र प्राइज़ जैसे भारत में भारत रत्न होता है उसी तरह अमेरिका में पुलित्ज़र प्राइज़ होता है। तो किसी व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो भारत के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, नेता या कवि हुए, किसी को सचिन तेंदुलकर हुए, लता मंगेशकर हो गए, तो इनको एक बार मात्र भारत रत्न मिला है। तो भारत रत्न की तरह से वहाँ पुलित्ज़र प्राइज़ होता है और ये पुलित्ज़र प्राइज़ इनको 1 बार 2 बार नहीं 4 बार दिया गया है। तो आप इनकी महानता का परिचय की जानकारी इसी बात से जस्ट पता कर सकते हैं। आइए पोएम के बारे में बात करते हैं। देखिए द पोएम शुरू हो रही द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। द वे मीन्स जिस प्रकार से, अ क्रो मीन्स एक कौवा, शुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मीन्स होता है धतूरा, एक जहरीला पौधा। जहरीले पौधे पर बर्फ़ की कुछ कण जमे हुए थे और कौवा उस पर बैठा, कभी उस पर उसके नीचे खड़ा था और कभी के ऊपर बर्फ़ के कण गिर गए। और इसके पहले कवि जो था बड़ा ही उदास, मायूस और गुलूमी सैड मूड में था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरे कवि बहुत ही खुश हो गया। तो कवि इसमें ये बताना चाह रहा है कि कभी कभी हमें खुशियाँ उन जगहों से मिलती है जहाँ हमें उम्मीद नहीं होती। जैसे कौवा एक बैड ओमेन या फिर अपशकुन माना जाता है। धतूरे का पौधा भी एक जहरीला और विषैला पौधा माना जाता है, लेकिन उसके नीचे कवि को खुशी प्राप्त हुई। तो कवि कह रहा है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से, बातों से ज़िंदगी में खुश रहना सीखना चाहिए। कह रहा है कि फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दिया, अ चेंज ऑफ मूड, मतलब एक परिवर्तित हो गया, मन परिवर्तित हो गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरी ज़िंदगी के मतलब उस दिन जो मैं ज़िंदगी जीवन जी रहा था उस मायूसी भरे दिन को बचा लिया। आई हैड रूइड, रू मीन्स होता है चीज़ों को बर्बाद या बेकार करना। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम पूछी जाएगी तो आप क्रो को स्नो से मिलाइएगा, मी को ट्री, हार्ट को पार्ट और मूड को र्यूड से मिलाएंगे। तो आपकी राइमिंग स्कीम हो गई क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। यानी कि जो राइमिंग स्कीम आपकी बनेगी ए बी सी डी, यानी कि जो पहली वाली लाइन है वो तीसरी में जाके मैच करेगी। यहाँ जो पहली लाइन क्रो दिख रही है वो देखिए तीसरी लाइन में आके मिल रही है। उसी तरह से दूसरी जो होगी चौथी में जाके मिलेगी। जो मी शब्द है देखिए आपका चौथी वाली में आके ट्री में मिल रहा है। सो राइमिंग स्कीम इज़ ए बी सी डी। पोएम्स को एक बार फिर से आप इसको वर्ड बाय वर्ड देख लीजिए। जस्ट आई हैव रिटन हिंदी ताकि आप चीज़ों को और बेहतर से समझ सकें। द वे जिस ढंग से, अ क्रो एक कौवे ने, शुक डाउन गिराया, ऑन मी मेरे ऊपर,
द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण कहाँ से गिराया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक पेड़ की पत्तियों से। कौवा जाके उस पर बैठा होगा और पत्तियां हिलीं, जो कभी जो था नीचे खड़ा था पेड़ के, और बर्फ़ के कण कभी के ऊपर गिरे। हैज़ गिवन, यहाँ गिव नहीं दोस्तों, गिवन चाहिए, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दे गया। क्या दे गया? अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरा मन, मेरा हृदय बदल गया उस बर्फ़ के कण मेरे शरीर पर पड़ने से। तो कभी इसमें ये कह रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं। एंड इसके पहले कभी पूरे दिन भर, आधे दिन तक दुखी था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ के कण उसके ऊपर पड़े वो खुश हो गया। एंड सेव्ड, और बच गया, सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, और मेरे ज़िंदगी के जो उस दिन जो मैं जीवन जी रहा था उसमें उदास मन में चीज़ों को रूइड कर रहा था, बेकार कर रहा था, वो बेकार समय मेरा अच्छा जाने लगा। तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द पोएम। अब इसमें देखिए, इट इज़ अ रियलिस्टिक पोएम डीलिंग विथ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ डे टू डे लाइफ। ये जो कविता है कोई रोमांटिक पोएम नहीं है, इसमें कवि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है। रियलिस्टिक मैंने आपको शुरू में बताया था, एक ऐसा पोएट होता है रियलिस्टिक पोएट, समबडी हु टॉक्स अबाउट ऑर्डिनरी डे टू डे एक्टिविटी ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़ें हैं कि एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक मतलब लाक्षणिक पोएम, इसमें जो बातें कही गई उससे कई गुना ज़्यादा बातें वहाँ पर छुपी हुई होती हैं। तो इसको हम डिटेल इन क्लासरूम में बात करेंगे। तीसरी चीज़ें आपको ध्यान में रखना कि पोएटिक डिवाइसेस इसमें कौन सी है। तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस में आप देखिएगा तो एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। फिर कॉन्सोनेंस या कॉन्सोनेंट, ये भी एक प्रकार का अलंकार होता है, का प्रयोग हो रहा है। और तीसरी है आयरनी। ये तीनों चीज़ें मैं आपको क्लास 9th में पिछली कक्षा में बता चुका हूँ और अच्छे से समझा चुका हूँ। तो आई होप कि वो चीज़ें अगर आपने रिवाइज करते रहे होंगे तो आपको पता होंगी। आयरनी को थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए। आयरनी में क्या होता है कि आयरनी इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज स्पोकन एंड व्हाट इज अंडरस्टूड। जो चीज़ें बोली जाती हैं और जो चीज़ें सुनी जाती हैं उसमें विरोधाभासी अलंकार कहता है। मतलब उसमें परस्पर विरोध होना ही आयरनी कहलाता है। यानी कि बोलने वाला जो भी बोले, सुनने वाला ठीक उसका उल्टा मतलब निकाल ले, तो दैट इज़ कॉल्ड आयरनी। जैसे मैंने कहा कि आप तो बड़े ही तरोताज़ा दिख रहे हो और आप बड़े थके हो, तो ये सिचुएशन और एक्सपेक्टेशन यानी वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग में कंट्रास्ट इज़ कॉल्ड आयरनी। आयरनी कई प्रकार की होती हैं, तो उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। राइमिंग स्कीम्स को देखिए, तो राइमिंग स्कीम्स मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ए बी यानी पहली वाली लाइन तीसरी से, दूसरी चौथी से मैच करेगी। यानी क्रो को स्नो से, मी को ट्री से, हार्ट को पार्ट से और मूड को रूट से करेंगे। ठीक है, ये स्लैंट राइमिंग है, इसकी चर्चा हम आगे क्लासरूम में अच्छे से करेंगे। सेंट्रल आइडिया या थीम की बात करें तो इसकी सेंट्रल आइडिया जो निकल कर आएगी, स्मॉलर थिंग्स प्ले लार्जर रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रोल कभी कभी अदा कर जाती हैं। ठीक है, और इसमें ढेर सारी चीज़ें और भी मिलेंगी आपको, जैसे स्पॉट टाइम थियरी होगी। ठीक है, किस तरह से हमारी जो चीज़ें होती हैं, हमारे मन की जो मनगढ़ंत बातें होती हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट दी, तो हम बिल्ली थोड़ी जान रही कि हम रास्ता काट देंगे तो इनका दिन खराब जाएगा, लेकिन वो हमारे मन की उपज है। तो इस तरीके के जो सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, इन चीज़ों पर भी पोएट ने, आपके कवि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने इसमें बात की है। सो आई होप कि पोएम आपको समझ में आई होगी। वीडियोज़ को आप देखिएगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।